हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको शुभकामनाएं। चंगे हो ना? परमेश्वर की कृपा में और उसकी दया में बढ़ रहे हो ना? आप लोग चंगे रहना है करके, आत्मिक तौर पर बढ़ना है करके और अन्य सभी विषयों में बढ़ना है करके आपके लिए परमेश्वर के समूह में विनती करते हुए प्रभु द्वारा दिए गए इन संदेशों को आप तक ला रहे हैं। और आप हर रोज इस कार्यक्रम को बिना भूले देख रहे हो ना? रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर मुझसे क्या बात कहेगा, इस आशा के साथ प्रभु के वचनों को आप सुनेंगे तो जरूर ही आपके हृदय की जरूरतों को वो सुनेगा। इसलिए आज से ही हमारे कार्यक्रम को बिना भूले बिना चूके देखिए और प्रभु की आशीष को पाइए। और अब प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार होना। कलवरी दर्शन। रोमियो की पुस्तक अध्याय क्रमांक 7 वचन क्रमांक 24 पढ़ता हूं। सुनिए, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ओह ओहो ओहो, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यह शब्द जिसने कहा वो चोर नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, कोई पियक्कड़ नहीं है। कौन है ये? संत कहलाने वाला वो पौलुस है। पौलुस उद्धार पाने के बाद भी परमेश्वर पर विश्वास रखकर उनकी कृपा में बढ़ते समय में भी कई बार उनके शरीर ने उन्हें रोका। यह हम देखते हैं और भी हम देखते हैं कि उनके शरीर ने उन्हें बहुत बार गिराया भी। देखिए, आप सभी लोग यीशु पर विश्वास करते हो ना? आप सभी लोग परमेश्वर के बच्चे बन गए हो ना? आप सभी लोग एक पवित्र जीवन बिताने के बारे में सोचते हो, है ना? जीवन बिता रहे हो क्या? नहीं बिता पाते हो ना? फिल्म देखे बगैर आप नहीं रह पाते। सीरियल आ जाए तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शराब छोड़ देने के बाद भी रास्ते पर चलते समय में जब शराब की बू आती है तब और ही कुछ अनुभव होता है। क्या है ये? वो पुराना पाप मुझे फिर से आकर्षित कर रहा है। झूठ बोलना नहीं चाहता पर फिर भी झूठ बोलता हूं। बेकार की फिल्में देखना नहीं चाहता पर इंटरनेट में घुस जाता हूं। देखना नहीं सोचता फिर भी खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे इसमें घुस जाता हूं। क्या है ये? धीरज चाहिए, सहनशीलता चाहिए। वचन सुनने के बाद आज कुछ भी हो जाए किसी से झगड़ा नहीं करते हैं ऐसा कहते हैं, पर सिर्फ गलियों में ही झगड़ा करता हूं ऐसा कहते हो ना? हम आत्मा में चलते हैं। उद्धार पाने के पहले शारीरिक रूप में थे, मतलब हमारा एक शरीर है और हम में आदि में परमेश्वर द्वारा फूका गया श्वास है। जब उन्होंने श्वास फूका था तब इंसान जीवात्मा बन गया। परमेश्वर का आत्मा है हम में, हमारे हृदय में। वो आत्मा हमारे अंदर बसा रहना है, पवित्रता से रहना है, अच्छा रहना है, पाप नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, प्रभु की आराधना करनी है। ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन ये जो शरीर है ना, ये कभी भी खाना मांगता है, नींद मांगता है, आलसी है। घुटने टेकने कहो तो घुटने टेकने कहो तो अभी हम ऐसा कहते हैं। चल चले कहें तो हो सिरदर्द जैसा हो रहा है। सिरदर्द नहीं है। क्या है ये? परमेश्वर का कार्य करने बोलो तो पीछे हट जाता है। यह शरीर, आत्मा और शरीर के बीच में हर समय युद्ध चलता है। परमेश्वर में होने के बावजूद शरीर में कार्य करते हैं। प्रभु के आने के बाद वह महिमा का शरीर देगा, तब ये परीक्षाएं नहीं रहेंगी। पर अब तक हम मिट्टी के शरीर में ही हैं, इसीलिए मिट्टी का शरीर हमें हर समय नीचे की ओर खींचता है। इस शरीर पर विजय पाना है तो आत्मा में स्थिर रहना है। आत्मा में स्थिर रहना है तो वचन को पढ़ना, प्रार्थना, परमेश्वर के लोगों के बीच संगति और परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो शरीर को हम जीत सकते हैं। पर कई लोग शारीरिक तौर पर शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे,
क्या पहनावा पहने, कितना धन कमाएं, कहां कहां जाएं, ऐसे सांसारिक रीति से ही सोचते हैं। लेकिन उठते ही है प्रभु और एक दिन के लिए आपका धन्यवाद, आज के दिन मुझे क्या करना है, आज मुझे कहां कहां जाना है, आज मुझे किस प्रकार जीना है, आज अपनी नौकरी में मुझे कैसे रहना है, आज मुझे कैसे पवित्र बने रहना है, इसलिए तेरा सामर्थ्य दे। ऐसे प्रार्थना के साथ आप दिन की शुरुआत करें। ऐसे ही वचनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पौलुस को देखिए, वो परमेश्वर के लिए दौड़ते समय में मेरा शरीर मुझे खींचता है, हाय मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। उन दिनों में चाहे कोई भी हो, किसी एक को मार दिया तो जानते हो क्या शिक्षा होती थी। जिसने मारा है उस कातिल की पीठ पर उस मरे व्यक्ति को बांध दिया जाता था। इसलिए उस मरे व्यक्ति को बांधे गए पहले दिन उसके सारे कार्य पूरे होने के बाद, उस अत्तर मारे हुए शव को बांधने के बाद, पहले कुछ समय तक उठाए व्यक्ति को, मतलब जिसने मारा है, उसे सेंट की खुशबू आती है। चलो कोई बात नहीं, ये खुशबू तो सहन कर लेंगे, पर क्या शव को उठाना आसान है? मरा हुआ वह व्यक्ति अगर 70, 80 या फिर 100 किलो वजन का हुआ तो कोई पतले से व्यक्ति के कंधे पर बांध दिया तो सोचिए जरा कैसा होगा ये मनुष्य। वो उस शव को खींचता हुआ जा रहा है। एक दिन या फिर 2 दिन अच्छा रहता होगा, तीसरे दिन एक शव की बदबू कैसी होती है क्या आप जानते हो? नहीं बताना। पूरी दुनिया में सबसे दुर्गंध मारने वाला शरीर मनुष्य का ही शरीर है। जानवर के शरीर से भी उतना नहीं आता। खराब होकर भयंकर दुर्गंध आती है। जब से बदबू आने लगती है, उस बदबू को सहन ना करते हुए भागने लगता है। जब वह भागता है तो पीछे बांधा गया शव भी उसके पीछे आने लगता है। ये जब दौड़ने भागने लगता है तब वो भी ऊपर नीचे होने लगता है। जब वह दौड़ता है उसके पीछे उस शव की बदबू का क्या होता है? वो बदबू बढ़ती है और फैलती ही जाती है और उसे सहन ना करते हुए मनुष्य बढ़ता ही रहता है। जितना भागो उतना ही बदबू फैलती है। अगर कोई दया करके छुड़ाना चाहे, अगर कोई उस व्यक्ति को छुड़ाना चाहे, उसे भी पकड़कर बांध देंगे, इसलिए कोई छुड़ाता नहीं। तेरा तकलीफ तू ही सह ले भाई, ऐसा सोचकर कोई भी उसको शव से छुड़ाता नहीं। और अगर छुड़ाओ तो उसे भी साथ में बांध दिया जाएगा। यह भी सहन ना करते हुए, बिल्कुल गांव के बाहर ही भागते हुए बदबू सहन ना करते हुए, उस शव से छुटकारा ना पाते हुए चिल्लाता है, ओहो ओहो मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, इस मृत्यु की देह से मुझको कौन छुड़ाएगा? बताइए, कोई मुझको छुड़ाओ भाई, कोई छुड़ाओ। ऐसा कहते हैं लेकिन कोई छुड़ाएगा नहीं, कोई नहीं छुड़ाएगा। पौलुस कहता है जब हम विश्वास में आते हैं तब हमारे शरीर को उठाते जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बाद शरीर की लालसा को क्रूस पर डाल दे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। कई बार उद्धार पाने के बाद मैं गिर जाऊंगा, मैं फिसल जाऊंगा, मेरा शरीर मुझे खींचता है, मेरी पुरानी आदतें मुझे खींच रही हैं। कई लोग ऐसा कहते ही रहते हैं, हम जानते हैं। हमें कौन छुड़ाएगा? कोई व्यक्ति दूसरे मनुष्य को छुड़ाता नहीं। एक व्यक्ति अगर शराब का गुलाम बन गया है तो वो पियक्कड़पन से अपनी बुरी आदतों से बाहर ना पड़ते हुए रो रहे हैं आज के दिन, भाई ज्ञान नहीं है हमें, इन बुरी आदतों के गुलाम हो गए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह बगैर पिए भी नहीं रह सकता और पीने के बाद भी खुश नहीं रह सकता। ऐसे रोते हुए आज कई लोग हैं। कई लोग पर स्त्री के मोह में पड़कर पाप में गिरकर रोते जा रहे हैं, ओहो मुझे एड्स की बीमारी लग गई है, इस एड्स की बीमारी से मुझे कौन छुड़ाएगा? ऐसे कई लोग आज रो रहे हैं। प्राय स्त्री सकेत कुएं के समान है और वैश्य जो है वो गहरा गड्ढा है। एक भाई ने कहा कि बड़े भाई, मेरी उम्र 21 साल की है, पर एक लालसा का सामना नहीं कर पाया, शरीर की इच्छाओं को मैं संभाल नहीं पाया। एक वैश्य के पास गया, मैं वैश्य के पास गया, दूसरे दिन से ही मुझे जुलाब और उल्टियां होने लग गई। मुझे डर लग रहा है कहीं एड्स तो नहीं हो गया। इतने लोगों के साथ संबंध रखी हुई वो स्त्री थी, उसे भी वो बीमारी हो सकती है। ओहो, मेरा ये जवानी का जीवन कैसा हो गया है। एक समय का संतोष और कुछ पल का सुख भोग के लिए मेरे शरीर ने इस बीमारी को कमाया ना। ऐसा रो रहा था, उससे पश्चाताप हुआ। पहले तुम मन फिराओ मेरे भाई, पहले अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। ये लो प्रभु मेरा शरीर। ऐसे 1 हफ्ते का समय दिया, इस पूरे हफ्ते आंसू के साथ तू प्रार्थना कर, मैं भी तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, पर इसके बाद
ऐसे कार्यों के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसे परमेश्वर से तू वादा कर। ऐसा कहा तो ऐसे ही पूरे सप्ताह उसने आंसू के साथ प्रार्थना की। उसके बाद तू जाकर अपने खून की जांच कर, ऐसा मैंने कहा तो ब्लड चेकअप होने के बाद एक अद्भुत कार्य वहां हुआ। अपने पाप के लिए पश्चाताप करके आंसू को बहाया उस भाई ने। वो मसीह के लहू से धो दिया गया, इसलिए उस लहू में किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। ऐसे दूसरी बार की उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया। ऐसे पाप में पड़कर किसी को ना बताते हुए वो भाई हैदराबाद से मद्रास तक आया। वो क्या भाई इतनी दूर से आए हो, क्या बात है? यह बात बताने के लिए मुझे कोई विश्वास योग्य इंसान नहीं दिखा। किसी से कहो तो वो शायद मजाक उड़ाए या फिर डांट दे, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बात बताऊं। इसलिए इतनी दूर से मद्रास के इस कलीसिया में हाजिर होकर बता रहा हूं, ऐसा बोल कर गया। आज के दिन देखिए, बहुत सारे लोग अपने मन में रहने वाले दुखों को, उन वेदनाओं को, पाप को साझा करने के लिए कोई नहीं मिलता। अपने गुनाहों को छुपाइए मत। अधर्म के कामों को ना छुपाते हुए अगर उसे मान लिया तो उस व्यक्ति पर नीचे ही दया की जाएगी। अपने हृदय में पाप को मत छुपाइए, उन्हें बताइए। प्रार्थना करने वाले वीर सेवकों को बताइए। अगर आपके माता पिता प्रार्थना वीर हैं तो उन्हें बताइए, या तो कोई विश्वासी होने दीजिए। अगर आपका दोस्त प्रार्थना वीर है तो उसे बताइए। विशेष रूप से इस बात को परमेश्वर से बताइए। परमेश्वर के सम्मुख में बताकर प्रार्थना कीजिए। अगर आप कितने लोगों को भी बताएं और उन्होंने प्रार्थना की तो भी तुमने अगर नहीं माना और प्रार्थना नहीं की तो चंगाई नहीं मिलेगी। स्पीकर बॉक्स को अगर मैं नहीं उठा पाता तो भाई आप आकर जरा हाथ लगा दीजिए। ऐसा कहूं तो कोई बात नहीं, आप उठाइए, मैं आराम करता हूं। अगर ऐसा कहूं तो ये ठीक होगा क्या? वैसे ही आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी। हम बिरयानी बनाकर खाते हैं और सो जाएंगे। हमारे लिए उपवास रखकर प्रार्थना कीजिए, हम 100 रुपए भेजेंगे। ऐसे कई विश्वासी लोग आज बात करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको भी प्रार्थना करनी है। आपकी सहायता करने के लिए, आपके पक्ष में प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना वीर तैयार हैं। परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को खोलकर अपनी समस्याएं बताइए। आपके पाप को ना ढोते हुए, उसे ना उठाते हुए, उस पाप को अंदर रखकर व्याकुलता में जी रहे हैं कई लोग। ओहो ओहो, मुझे कौन छुड़ाएगा? मेरी इस समस्या को मैं किसको जाकर बताऊं? इस दुख को किसे बताऊं? सोचकर कई लोग, कई स्त्रियां हमारे देश में पति द्वारा मिलने वाली हिंसा को ना सहन करते हुए, घर में मिल रहे दुखों को ना सहन करते हुए काफी टूटे हुए हैं। आप बैठकर रोने से अच्छा है घुटने में आकर प्रभु के आगे अपने आंसू बहाएंगे तो आप अपने दुखों से छुड़ाए जाएंगे। शारीरिक रूप का जो दुख है वो मृत्यु लेकर आता है। परमेश्वर की इच्छा के विपरीत का जो दुख है वह अपने मन को तोड़ देता है। आप किस विषय में चिंता कर रहे हो, उस चिंता को प्रार्थना में बदलकर परमेश्वर को बताएंगे तो उस प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देगा। कितनी ही बार हम देखते हैं कि बहुत बोझ भरे विषय हैं, मैं उसे नहीं करना चाहता फिर भी कर देता हूं। कई बार ऐसा नहीं करूंगा करके निर्णय लिया मगर फिर से करता हूं। ऐसा कहने वाले आज आपको प्रभु छुड़ाने के लिए तैयार है। एक बात आप ग्रहण कीजिए, पौलुस कहता है, हाँ यहां पर 15 वचन को देखेंगे, जो मैं करता हूं उसे नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिसमें मुझे घृणा आती है वही करता हूं। 19वें वचन में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अब मैं नहीं, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो करता हूं। प्रार्थना करना है करके सोचता हूं तो नहीं कर पाता हूं, पाप नहीं करना है सोचता हूं तो वही करता हूं। देखा ना, होता है ना। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है हमारे शरीर में। एक घर में काला कुत्ता और सफेद कुत्ता है। घर की मालकिन को काला कुत्ता काफी पसंद है, उसे अच्छा भोजन, मटन वगैरह देकर 3 टाइम पोसती है। यह सफेद कुत्ता उसे पसंद नहीं, बचा हुआ भोजन उसे कभी कभी दिया जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन दोनों कुत्तों के बीच स्थिति कैसी होगी बताइए? मटन वगैरह अच्छा भोजन खाया हुआ कुत्ता कैसा होगा? अच्छा तंदुरुस्त बन गया होगा वो। और वो सफेद कुत्ता कैसा होगा? सूख के हड्डी सी बन गया होगा। इन दोनों में लड़ाई शुरू हुई तो कौन जीतेगा बताइए? हमारा शरीर काला कुत्ता है और आत्मा सफेद कुत्ता है। सुबह उठते ही काले कुत्ते को खाना खिला रहे हो या सफेद कुत्ते को? सुबह उठते ही काला कुत्ता कॉफी ऐसा कहता है, काले कुत्ते को कॉफी देना है। फिर उसे दांत मांजने के लिए अच्छा कोलगेट पेस्ट चाहिए, एक ब्रश चाहिए, फिर उसे बढ़िया सा संतूर साबुन चाहिए,
देखिए, इस काले कुत्ते को साफ सुथरा रखने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, और तो और इस काले कुत्ते को एसी चाहिए, काले कुत्ते को गद्दा चाहिए, इस काले कुत्ते को गॉगल्स चाहिए, घड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए। अब ये काले कुत्ते को देखे, कितना सुकून है, सुबह उठते ही कान में, आंख में, नाक में जेवर पहन लेते हैं। क्या है ये? देखिए, सफेद कुत्ता जो आत्मा है वह कहती है उठते ही शांत रहना है बेचारा, पिता यीशु करके पुकारा तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और आमीन करते हैं। ये क्या है? क्योंकि उसे दाल भात खिलाया है, ऐसा क्या है? हाँ, रोज वचन चाहिए। एक माँ ने कहा, बाइबल पढ़े बगैर मैं तुझे टिफिन नहीं दूंगी, ऐसा कहा उस माँ ने। पढ़ लिया माँ, कहा उस बेटे ने। उसे नाश्ता दे दिया गया, 10 इडली खा लिया उसने। फिर दूसरे दिन, तूने पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया माँ। हाँ, 5 डोसा खा लिया उसने। तीसरे दिन फिर आया, उस माँ को देखिए शक हुआ, पूछा कि तूने सच में बाइबल पढ़ी? अगर पढ़ी तो उसमें क्या पढ़ा? कल आत्मा को मत बुझाओ, ऐसा पढ़ा। आज यीशु मसीह रोए, ऐसा पढ़ा। कहां पर पढ़ा है? कैलेंडर में होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे वचन, वो पढ़े। आईने के पास लगा हुआ बाल संवारते समय पढ़कर बाइबल पढ़ लिया, कहता है वो। हाँ, यहां पर देखिए, टाइम हो गया करके इडली कम कर सकते हो ना। यहां पर तो 10 इडली खाते हैं, 5 डोसा चाहिए। थोड़ा इडली, थोड़ा डोसा, थोड़ी चपाती खा लिया तो कैसे बनोगे 4 दिनों में? हाँ, वचन को बस थोड़ा थोड़ा खाते हैं और खाना दबाकर खाते हैं, इसलिए शरीर को बल मिल रहा है पर आत्मा को बल नहीं मिल रहा। इसलिए आत्मा कहती है कि मत कर, मत जा, झूठ मत बोल, इस पाप की ओर मत जा, इस शराब की ओर मत जा, ये फिल्म मत देख, ऐसे अपने अंदर बोल रही है। पर ये शरीर बल पा रहा है ना, ये बात नहीं सुनता, शरीर ही जीतता है। इसलिए हमें अगर आत्मिक रूप से जीना है तो हमारे आत्मिक जीवन को जितना समय देना चाहिए उतना देना ही है। एक दिन में 24 घंटे में परमेश्वर को 10वां अंश का समय हम देंगे तो 2.5 घंटे, 2 घंटे, 40 मिनट कम से कम रोज अगर आप परमेश्वर के लिए समय देकर तो देखिए, तो शरीर के कार्यों के लिए आप जगह नहीं दे पाओगे। पाप के ऊपर आप विजय पा सकते हो। शैतान टूट कर गिर जाएगा पर आप नहीं गिरोगे। शैतान फूंक मारे तो आप गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शैतान का सामना करो, तब वो आपके सामने से भाग जाएगा, चलेगा नहीं, भाग जाएगा वो। आत्मिक रूप से हमें जीवन बिताना है, आत्मिक जीवन को हमेशा महत्व देना है, उतना ही है। लेकिन कुछ देर के लिए हफ्ते में एक बार रविवार को चर्च जाकर पास्टर ने रूखी सूखी दी तो हाँ भाई, हाँ गलत है भाई, प्रभु आज के बाद मैं आपके लिए ही जीऊंगा, आमीन बोलते हैं। फिर घर जाने के बाद बाइबल कोने में फेंक देते हैं। हर इतवार नहीं जाएंगे, सिर्फ स्पेशल मीटिंग में जाएंगे, कभी गुड फ्राइडे के दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, या फिर क्रिसमस के त्योहार में, नहीं तो कभी जनवरी के समय नए साल में नए तरीके से अपनी पुरानी बाइबल खोलते हैं। अब तक उसको भी नहीं खोला। क्या है ये? नई बाइबल खराब हो जाएगी करके बाइबल को छिपाकर मत रखिए। खराब होता है तो भी इस्तेमाल करो उसका। आपकी बाइबल जितनी पुरानी है आपका हृदय उतना चमकता है। आपकी बाइबल जितनी फटी पुरानी है उतना ही आपका हृदय टूटा है, ये जान सकते हैं। बाइबल के पन्ने चिपके हुए हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे हृदय में प्रभु का वचन नहीं उतरा अभी तक। वचन पढ़िए। दाऊद ने कहा, तेरे सामने पाप ना करते हुए मुझे तेरे वचन मेरे हृदय में रखा है। तेरा वचन मेरे हृदय के अंदर है जो मुझे पाप ना करने के लिए चिताता है। आज के दिन खुद परमेश्वर के बच्चे हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन शरीरों में, शरीर की इच्छाओं पर, शरीर की लालसा के ऊपर विजय नहीं पा सकते। रोमियो को लिखे पत्री अध्याय क्रमांक 8 और वचन क्रमांक 5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ही मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर ही मन लगाते हैं। शारीरिक बातों का मतलब है ये सांसारिक धन दौलत, सुंदरता, आरोग्य, दिखावा और अन्य बातें। इस विषय के बारे में ही सोचते रहो तो आप मसीही कहलाते हैं। फिर भी शारीरिक व्यक्ति है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति
एक आध्यात्मिक व्यक्ति आपको महिमा का शरीर परमेश्वर देगा। इस दुनिया में मेरा जीवन बिताने के बाद मेरे लिए अनंत काल का जीवन है करके मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, जहां पर खाना पीना नहीं। उस राज्य में प्रवेश पाना है, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा जाना है। परमेश्वर को खुशी दिलाने वाला जीवन इस पृथ्वी पर मुझे बिताना है। ऐसे विचारों के साथ आप विश्वास योग्य रहिए। मेरा प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे जो चाहिए वो देगा। ऐसा कर्जा ना करते हुए, भीख ना मांगते हुए प्रभु पर ही विश्वास रखते हैं सदा आत्मिक जन। शारीरिक व्यक्ति कभी भी मारकर, झगड़कर, धकेलकर या फिर दूसरे को खींचकर एक धनवान बनने के लिए या बड़ा बनने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम देखिए, तेरा वचन में लिखा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, मतलब यीशु मसीह के लोग मरेंगे नहीं क्या? सभी लोग मरेंगे, लेकिन मरने के पश्चात और एक मृत्यु। क्या है वो? दूसरी मृत्यु। क्या है वो? अग्नि और गंधक से जलने वाला एक स्थान। शरीर के अनुसार इस दुनिया में जियोगे तो मैं सबसे अच्छा हूं, इन मसीहों से भी मैं काफी अच्छा हूं, प्रार्थना करने वाले लोगों से भी मैं भला हूं। जब देखो रोते रहते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर कहते रहते हैं, ऐसा हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मुंह को बांधते हैं, मुझे देखो मैं कितने मजे में जीता हूं। ऐसे मनमर्जी जीवन बिताने वाले भले ही अच्छा दिखें, लेकिन घर के ऊपर घर बनाते जा रहे हैं, कार पर कार खरीदते जा रहे हैं, सब में भले ही दिखते हैं, बस हम ही कहीं खोए हुए लगते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं। क्या है ये? लेकिन शारीरिक व्यक्ति जो है उसे नरक ही है, अनंत मृत्यु एक है। हमको तो अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। ऐसा विचार करने वाले आशीष पाते हैं। देखिए इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 24 वचन। विश्वास से ही मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लिए दुख उठाना भला है। मिस्र के भंडार से बड़ा मसीह के कारण निंदित होना भला है। विश्वासी कहलाने वाले हमें स्वर्ग की ओर नजर रखनी है। इस दुनियावी जीवन के लिए, इस दिखावे के लिए मेहनत नहीं करनी है। देखिए अब इस समय में आप भले ही शारीरिक व्यक्ति हो या आत्मिक व्यक्ति हो, हमें ही नहीं समझ आ रहा, ऐसा कहेंगे क्या? इस संसार की ओर अपना मन मत लगाइए। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाना है करके पूछिए। एक बात पर ध्यान दीजिए, आप कभी भी अपने आंतरिक रूप में बलवान होकर आशीषित होंगे जब परमेश्वर को आप अपना हृदय सौंपेंगे। आपके हृदय में यीशु मसीह रहेंगे तो तब आप कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? वैसे नहीं। राजा द्वारा दिया गया वस्त्र नहीं चाहिए, पर राजा जहां रहेगा मैं भी रहूंगा। मैं कैसे रहूंगा? राजा कहां रहता है? यह राजा कहां रहता है? अंतपुर में रहेगा, राजमंडरी में रहेगा। क्या कहता है? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं राजा के पास रहता हूं, मेरे पास क्या है? सब कुछ है। क्या है ये? आज के दिन में यीशु मुझे वो दे, मैं लेकर जाऊंगा। ये चाहिए, वो चाहिए कहते हैं, पर प्रभु तू आ ऐसा नहीं कहते। प्रभु मेरे साथ रहे ऐसा नहीं कहते। दाऊद ने कहा, आप अगर मेरे साथ रहे तो इस दुनिया में मुझे, इसका मतलब अगर आप मेरे साथ रहे तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है। संभव है। प्रभु को पकड़ना है। प्रभु के साथ में रहोगे तो सब रहेगा, कष्ट भी रहेगा। हां, ऐसा प्रभु को पकड़ने के बाद जैसे मेरे पीछे हो लेना है तो मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। प्रभु का क्रूस उठाते हुए मैं कहां रहना है? तब नहीं प्रभु, अगर आप सिंहासन में रहोगे तो मैं रहूंगा, क्रूस उठाते समय यहां बैठूंगा, ऐसा कहोगे क्या? आज के दिन हम भी यीशु मसीह के साथ क्लेश को उठाएंगे तो प्रभु यीशु के साथ खुशियां मनाएंगे। क्रूस के बिना मुकुट नहीं। इफ देर इज नो क्रॉस नो क्राउन। क्रूस के बिना मुकुट नहीं है। आज के दिन आप निर्णय लीजिए, मेरे शरीर से भी मैं मेरी आत्मा को ज्यादा महत्व दूंगा। हमारा शरीर मिट्टी होने के बावजूद पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर रहे तो हमारा शरीर एक मंदिर के समान बदल जाएगा। और इसलिए शरीर को नहलाना नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं पहनाना, खिलाना नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहा गया। पहले तो मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, तब ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा, सब दूंगा। इस दुनिया में जीना है, अच्छी नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से रहना है,
इन सब चीजों से ज्यादा प्रभु मेरे साथ हैं। मेरे परमेश्वर की दया मुझे चाहिए, मेरे परमेश्वर की सहायता चाहिए। इस परमेश्वर के अंदर गवाही के रूप में मुझे खड़ा रहना। मेरे शरीर को प्रभु की महिमा के लिए मात्र इस्तेमाल करूंगा। ऐसा एक निर्णय लीजिए, तब आप आशीषित होंगे। अगर आप बीमार हो तो चंगाई पाओगे, आर्थिक समस्या में हो तो प्रभु छुटकारा देगा, आपको परीक्षाएं आए तो उस पर भी आप विजय पाओगे। अगर आप क्लेश में हो तो परमेश्वर के आधार को पाओगे, परमेश्वर की अगुवाई और उसकी सहायता को लेकर उनके लिए जीवन बिताओगे। दया करके सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग। प्रार्थना। पवित्र और प्रेमी पिता, एक बार आप हमें देखिए पिता। कितने ही बार हम हाय 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 कहते हुए अलग अलग दुख के साथ वेदना में पड़े हैं। हमारा कोई नहीं है, कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, व्याकुलता में जी रहा हूं। आज के बाद मैं सही नहीं रहूंगा, आज से लेकर मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। ऐसे कई बार व्याकुलता में पड़ा हूं पिता। आज के रात यहाँ खड़े हर एक को देखिए पिता, कौन से मनों में क्या दुख है उसे देखिए, कौन से हृदय में क्या वेदना भरी है उसे देखिए पिता। हमारे पापों के द्वारा हम ना गिरते हुए हमारे लिए क्रूस पर जान दिए हुए यीशु के पास देखते हैं। उनसे आधार पाकर चंगाई पाने के लिए, धोए जाने के लिए, विजय पाने के लिए सहायता कीजिए पिता। शारीरिक रूप से हमें छुड़ाइए पिता, मृत्यु से जुड़े पापों से हमें छुड़ाइए पिता, हर एक शाप से हमें छुड़ाइए पिता। आज के रात यहाँ खड़े हर एक लोगों को नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा देते हैं पिता। पियक्कड़पन की गुलामी में रहने वाले, पर स्त्री के मोह में पड़ने वाले, लैंगिक पापों को जगह देकर अपवित्र होने वालों को, गुस्सा, क्रोध, द्वेष से, शैतान के विचारों में रहकर शांति को खोए हुए को नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा देते हैं पिता। आर्थिक समस्याओं में रहकर, नौकरी छूटने के कारण कर्जा नहीं चुका पा रहे करके, नया घर नहीं खरीद पा रहे करके, संतोष के बिना, समाधान के बिना व्याकुलता में पड़े हर एक को नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा देते हैं। आपके स्वर्गीय आशीषों को इन पर पूरी तरह से उंडेल दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। कल्वरी दर्शन। आज का ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण रहा हो तो उस विषय को अभी एक फोन करके हमें बताइए। ऐसे ही आपकी प्रार्थना विनती को हमें बताइए। प्रभु के समूह में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रार्थना वीर तैयार हैं। इतना ही नहीं, आपके द्वारा बताई प्रार्थना विनती को लिखकर मुझ तक पहुंचाते हैं और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, तब परमेश्वर द्वारा अधिक से अधिक आशीष को आप पाएंगे। कल्वरी दर्शन। क्या आप निराशा में हो? परीक्षा में फेल हो जाओगे ऐसे डर में हो क्या? मन में सदा एक भय है क्या? कुछ तो मुझ में से निकलता जा रहा है करके वह फिर नहीं मिलेगा, आप ऐसे भय में हो क्या? देखिए, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें कब और क्या चाहिए वो तब जरूर देगा। देखिए, कुछ समय में विजय और कभी हारना यह साधारण बात है। कभी कभी मांगी चीज नहीं मिलती है और कभी कभी नहीं मांगते हैं वो भी मिल जाती है। और कई बार हमारे मांगने और सोचने से कहीं ज्यादा प्रभु हमें देगा। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उनके सम्मुख में प्रार्थना करते रहिए, तब शांति के साथ रहोगे, भलाई से भरी चीजें पाओगे और हर एक विषयों में, हर एक स्थिति में आप संतोष के साथ निश्चय रहेंगे। अगर आप चाहें कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपका नाम, पता और जानकारी हमें भेजिएगा। प्रभु के सामने आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, जरूर आपको परमेश्वर विजय देगा। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु की महान कृपा आपके साथ बनी रहे। हमारा पता जयपाल फाउंडेशंस, 29 न्यू कॉलोनी रोड, विलाचेरी, चेन्नई 42। यीशु प्रेम के